बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अतीक दाना पानी किचन के साथ आपके लिए लेकर आया हूँ आज डिफरेंट स्टाइल का अंडा पराठा की रेसिपी, जो कि बहुत शानदार लुक के साथ बनेगा। बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, आसानी से घर में बना सकते हैं, बहुत ही शानदार लुक आएगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब कि हमें इनको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है, इसमें 1 कप मैदा लेना है मैंने, और साथ ही सूजी लेंगे हाफ कप, 1/4 कप। शुगर जाएगी 1 टीस्पून। नमक जाएगा हाफ टी स्पून। और घी 1 टेबल स्पून। एक अंडा इसलिए डाल रहा हूँ कि रेसिपी जो है वो उसकी लुक थोड़ी अच्छी आ जाए। तो बिना पानी मिलाए पहले इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब पानी ऐड करेंगे, तो इसको आपने अच्छे से गूंद लेना है। पानी आप नीम गर्म भी यूज़ कर सकते हैं, उससे आपकी डो जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे तकरीबन मैदा गूंद लिया मैंने, इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तब तक हम लोग अंडा तैयार करेंगे, दूसरा अंडे की जो। चलें जी, एक बर्तन लिया है, इसमें तकरीबन 3 अंडे ऐड कर लेंगे। मीडियम साइज का एक आलू लेना है आपने, उसको बारीक चॉप कर लेना है। प्याज स्मॉल साइज का एक बारीक चॉप किया हुआ। यहाँ पे रेड चिली है, दड़ा मिर्च जिसे बोलते हैं। नमक हाफ टी स्पून, और हल्दी हाफ टी स्पून, और 2 चुटकी काली मिर्च, ब्लैक पेपर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलें जी, पैन लिया एक, इसमें घी ऐड करेंगे हाफ कप। इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे पहले। तकरीबन घी गर्म हो चुका है, इसमें अंडा ऐड कर देंगे अब। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बर्तन को अच्छे से साफ कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ आपने इसकी रोटी नहीं बना देनी, इसके छोटे छोटे पीस भी नहीं कर देने, तकरीबन मीडियम साइज के पीस रखने हैं, क्योंकि इससे हमने पराठा बनाना है, पराठे में डालना है इनको। तो तकरीबन तैयार हो चुके हैं, इसको उतार लेंगे। तो जी, डो हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है, इसको निकाल लेंगे बर्तन से। नीचे थोड़ा खुशका डालेंगे। इसका अच्छे से पहले पेड़ा बना लेंगे हम लोग। बड़ा सा पेड़ा चाहिए, क्योंकि रोटी जो हमारी बनेगी ज़रा फ्लफ़ी बनेगी। तो इस तरह से आपने हाथ से या बेलन की मदद से इसको फैला लेना। साइड चेंज कर लेंगे। अभी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको ज़रा ऐसे ही रहने देंगे। इसमें पहले चीज़ ऐड करेंगे थोड़ी सी। चीज़ कोई भी हो, मोज़रेला हो, चेडर हो, चलेगी। अंडा ऐड कर देंगे जो अभी हमने फ्राई किया था। और इसको दोबारा से चीज़ को इसके ऊपर थोड़ा सा डाल लेंगे। अब यहाँ पे आपने ख्याल करना है कि इसको बंद कैसे करना है। तो इस तरह एक साइड से पकड़ के थोड़ा थोड़ा साथ मिलाते जाएंगे। सेम इसी तरह। चलें जी, बंद हो चुका है।
अब इसको कोशिश करें हाथ के साथ ही फैलाएं, बेलन के साथ ही फट भी सकता है क्योंकि काफ़ी ओवरलोड हो चुका है। तो ज़्यादा भी नहीं दबाना ताकि फटे नहीं है। इसको इस तरीके से बस थोड़ा सा प्रेस करके ऊपर, बाद में थोड़ी सी कलवंजी डाल के ऊपर से हल्का सा प्रेस कर देंगे। चलें जी, इसको तवे पे डाल लेंगे। तवे पे डालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये हैवी है थोड़ा सा, तो एहतियात से डालिएगा। थोड़ा सा घी लगा लेंगे साइडों पे। तकरीबन 2 मिनट तक इसको पकाएंगे एक साइड से। 2 मिनट हो चुके हैं, अब साइड चेंज कर लेंगे थोड़ी। साइड चेंज करने के लिए 2 चम्मच लिए हैं मैंने। चलें जी, आज का पराठा काफ़ी हैवी होने वाला है। दूसरी साइड पे घी लगा लेंगे थोड़ा। चलें जी, साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लुक आई है। तो पराठा तकरीबन हमारा 2-2 मिनट दोनों साइडों से पक चुका है। लुक चेक कर लें आप। अब इसको हम लोग उतार लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही शानदार बन के तैयार हुआ है। बना के रेसिपी ट्राई करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।